हेलो फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप उर्सा स्टडी पॉइंट पे देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है रिवीजन कर रहे हैं। और ये जो है ये मेरा खुद का नोट्स है जिसको रिवीजन करके मैंने 2 बार नेट में क्वालिफाई किया है, तो आप भी इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं। इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है दी फेडरल पेपर्स जो है ये किसकी पुस्तक है, किसने जो है लिखा है इसको, तो जेम्स मेडिसन की पुस्तक है दी फेडरल पेपर। फिर केनेथ वॉल्टेज जो है ये पूछा कि ये किससे संबंधित है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवादी उपागम से संबंधित है। देन सौदेबाजी का सिद्धांत केनेथ वॉल्टेज से 2021 में फ्रेंड्स टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आए थे। सौदेबाजी का सिद्धांत थॉमस शेलिंग, रोजर फिशर और जेएफ नेस, ये तीनों ही सौदेबाजी के सिद्धांत से संबंधित है। देन कुछ बुक्स और राइटर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थाट, ये किंटिन स्किनर की बुक है। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, माइकल सैंडल की किताब है। देन है फिलोसफी एंड ह्यूमन साइंसेज, तो ये चार्ल्स टेलर की पुस्तक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिलोसफी एंड ह्यूमन साइंसेज। एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी जो बुक है ये जियोवानी सर्तोरी की बुक है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में लिखना होता है, उसको मैच करना होता है। तो जो प्यूरिटन क्रांति है इंग्लैंड में हुई थी 1640 में, 1640 से 60 तक 20 वर्ष ये चला था। बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो रसिया में 1917 में हुआ था। चीनी क्रांति 1949 में और क्यूबा की क्रांति 1959 में हुई थी। और प्यूरिटन जो क्रांति है ये इंग्लैंड में उदारवादी धार्मिक और राजनीतिक सुधार इसके द्वारा हुए थे। हम आज टोटल मेरे नोट्स का 10 पेज जो है देखेंगे। फिर है कि निवेश कार्यों यानी इनपुट फंक्शन जो है उसको सही क्रम से लगाना होता है, ये आमंड का जो है एक सिद्धांत है और ये कई बार पूछा भी है। तो सबसे पहले आएगा राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, उसके बाद आएगा हित अभिव्यक्तिकरण, तीसरे नंबर पे होगा हित समुचयन और चौथे नंबर पे होगा राजनीतिक संप्रेषण। ये क्रम से आपको लिखना होता है। देन आता है सुमेलित कीजिए, तो हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो 1915 में हुई थी। जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में हुई थी। शिरोमणि अकाली दल का जो गठन है 1920 में हुआ था और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 में हुई थी। उसके बाद कुछ आर्टिकल आए हैं राज्यपाल से संबंधित और इसमें जो है दिया था कि उनको आर्टिकल को सुमेलित करना था। तो इसमें है कि अनुच्छेद जो 156(2) है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना, और अनुच्छेद 158 राज्यपाल की पात्रता एवं शर्तों से संबंधित है, और अनुच्छेद 171(5) राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन से संबंधित है। और उसके बाद से हम आ जाते हैं, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 207 ये राज्यपाल को जो है वित्त विधेयक पे अनुशंसा का अधिकार देता है। और फिर कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है जिनको मैच करना है। तो 36वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है 1976 में, सॉरी फ्रेंड्स 1976 में नहीं, ये 1972 में आया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा इसके द्वारा दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन जो है ये मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 कर दिया गया था। और 97वां संविधान संशोधन कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। अन्य देख लेते हैं इसमें। और जो 99वां संविधान संशोधन है वो न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता से संबंधित है। और फिर कुछ अवधारणाएं हैं भारतीय संविधान के बारे में और उससे संबंधित विचारक कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा है, केसी वियर ने कहा है। और केंद्रीयकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ किसने कहा है, आइवर जेनिंग्स ने कहा है। सहयोगात्मक संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अत्यंत संघीय जो है एपेलबी ने कहा है, अत्यंत संघीय एपेलबी ने कहा है। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं सुमेलित करने के लिए और जिसको मैंने लिख के याद किया है। पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल को अपनाया गया 1919 के अधिनियम द्वारा। पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत के राज्य सचिव का पूर्ण शाही नियंत्रण जो है ये 1858 के अधिनियम द्वारा हुआ। अगर पूर्ण शाही नियंत्रण आपको याद रहेगा तो 1858, क्योंकि 1857 में ये जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो है पूर्ण रूप से ब्रिटिश संसद का भारत पे जो है अधिकार हो गया था कंपनी के स्थान पे। तो इस तरीके से इसको सम्मिलित कर लेंगे। आगे देखते हैं, ये बुक्स और उनके राइटर हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इसको मैंने रिवीजन किया है लिख करके।
द जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो आर नॉजिक की पुस्तक है द जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ये सूसन मोलर ओकिन की बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, ब्रिया बेरी की है। और जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉम कैंपबेल की बुक है। फिर कुछ और सुमिलित करना है। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, ये जीन बोंदा की किताब है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, ये राइटर का नाम मैंने लिखा नहीं है और मुझे थोड़ा डाउट है कि एरिस्टोटल है या कोई और है इसके। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये पीटर एच मर्केल की बुक है। मॉडर्न पॉलिटिक्स सिस्टम एशिया, तो ये मैक्रिडिस की किताब है। और द मैन ऑन द हॉर्सबैक, इंपॉर्टेंट है, सैमुअल फाइनर की किताब है। उसके बाद से लीगैलिटी एंड लेजिटिमेसी, ये इसकामिट कार्ल की बुक है। पॉलिटिकल मैन, एस एम लिपसेट की बुक है। पॉलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, रॉबर्ट टहल की किताब है, इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल रियलिटीज कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये रोजर चार्ल्टन की बुक है। इसके बाद जो है हम याद करेंगे कुछ घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो चंपारण जो सत्याग्रह है 1917 में हुआ। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। तिभागा आंदोलन जो है 1946 में। और सिंगूर आंदोलन 2006 में हुआ। और फिर से एक जो है घटनाओं का सही क्रम बताना है। राजमन्नार कमेटी जो है 1969 में आई। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में। पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम 1977 में आया। पुंछी आयोग वर्ष 2007 में आया। फिर बोहरा कमेटी को पूछता है, तो बोहरा कमेटी 1992 में आई और 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। बोहरा कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम आस्किंग है ये। तो इसमें इसने जो है भ्रष्टाचार से संबंधित अपने विचार दिए कि कैसे जो राजनीतिज्ञ हैं और जो नौकरशाह हैं उनका जो है उनके साथ जो अपराधी हैं उनके साथ कैसे साठगांठ है, अपराधियों के साथ इनका गठजोड़ जो है कैसे है, इसके संबंध में जो है बोहरा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। एंड फिर क्वेश्चन आता है कि मार्क्स द्वारा नौकरशाही का वर्गीकरण का सही क्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहले आएगा अभिभावक, और उसके बाद आएगा जाति, उसके बाद आएगा संरक्षण जिसको लूट पद्धति भी कहते हैं, ये पहले अमेरिका में प्रचलित था, अब नहीं है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा प्रतिभा। तो मार्क्स द्वारा नौकरशाही का जो वर्गीकरण है इसमें सबसे पहले अभिभावक, उसके बाद जाति, देन संरक्षण और सबसे अंतिम में प्रतिभा। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ विचारक और उनके सिद्धांत। तो जो माओ त्से तुंग है इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक क्रांति इनसे संबंधित है और स्थायी क्रांति भी। लेनिन का जो स्टेटमेंट है सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्स का कहना है सर्वहारा का अधिनायकवाद। और स्टालिन का जो एक स्टेटमेंट है एक राष्ट्र समाजवाद। सुमेलित करना होता है। फिर सुमेलित करना है लाक जो है सम्मति का सिद्धांत। हाब्स पूर्ण संप्रभुता। रॉबर्ट नाजिक नौ उदारवाद से संबंधित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सुमेलित करना रहेगा आपको। आप देखते हैं कि जर्मनी ने सबसे पहले मार्च 1939 में इसने चेकोस्लोवाकिया पे आक्रमण किया। इस तरीके से याद करेंगे कि सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया पे आक्रमण किया 1939 में, और उसके बाद से सितंबर 1939 में पोलैंड पे उसने आक्रमण किया। और रही बात रशिया की या सोवियत संघ की, तो अप्रैल 1941 में इसने अनाक्रमण संधि की सोवियत संघ और जर्मनी ने। और उसके एक महीने बाद ही, अप्रैल में तो संधि हुई, मई को छोड़ के जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर्स देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, द थ्री ट्रेडिशन, मार्टिन वाइट की बुक है। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, ये गेरहार्ड वेल्डर्स की बुक है। फिर हम देखेंगे द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम, ये एन.वी. एडम्स की बुक है। कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमारी पूर्वोत्तर राज्य का जिसमें वर्णन है, तो ये किताबें इंपॉर्टेंट है। ऐसी 2-3 ही बुक हैं। तो एक उसमें से है द नॉर्थ, ये दूसरा है द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम, ये एन.वी. एडम्स की बुक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, आस्टीन की है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्न स्टोन ऑफ अ नेशन, ये ग्रेनविल आस्टीन की किताब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर द सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अतुल कोहली की किताब है। पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, ये मायरन विनर की बुक है और इन्होंने अभाव की राजनीति का सिद्धांत भी दिया है, इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी मायरन विनर की बुक है। देन है इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सपीरियंस, नामर डी पामर की किताब है ये। उसके बाद से देखते हैं हम मार्क्स के नौकरशाही के वर्गीकरण का सही क्रम, चूँकि रिवाइज क्वेश्चन है इसलिए मैंने रिवाइज में लिख हुए लिया है। अभिभावक, उसके बाद जाति, उसके बाद संरक्षण और सबसे लास्ट में प्रतिभा।
फिर क्रम से लगाना है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था 1966 में, दूसरा 2005 में आया था, दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग है तो उसको भी याद रखेंगे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, राजमन्नार कमेटी 1969 में, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में और पूंछी आयोग आया था 2007 में। और अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं या सुमेलित कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे कई बार क्वेश्चन आए हैं। शक्ति अभिजन का संबंध है सी राइट मिल्स से, अभिजनों का परिचलन विल्फ्रेड पैरेटो से। इसको ऐसे याद करेंगे, परिचलन और पैरेटो, ठीक है, तो याद हो जाएगा। अल्पतंत्र का सख्त कानून, ये मिसल्स से संबंधित है। थोड़ा ये मिल्स CW मिल्स और मिसल्स में कन्फ्यूजन मुझे होता था स्टार्टिंग में, तो याद करेंगे अल्पतंत्र का जो सख्त कानून है इसकी मिसल्स बात करते हैं, शक्ति अभिजन की बात करते हैं CW मिल्स, और अभिजनों का जो परिचलन की बात करेंगे ये पैरेटो ऐसी बात करते हैं। फिर से हम यहाँ पे देखेंगे कि सुमेलित करना है। सत्ता धर्म, ये जो है इसकी बात की गैटेनो मोस्का ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर इससे संबंधित हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट अरोड़ा राय इससे संबंधित हैं। भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत इससे संबंधित है, यूपी में हुआ था ये। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में हुआ था 1973 में। और उसके बाद से कुछ अन्य सुमेलित करना है। प्रशासनिक उपागम और उसके चिंतक, ये भी इम्पोर्टेंट है तो हम इसमें देख लेते हैं। गार्बेज कैन मॉडल जो है ये माइकल डिकोहन का दिया हुआ है। मनोवैज्ञानिक उपागम की बात करें तो MP फॉलेट का है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तर्कसंगत उपागम हर्बर्ट साइमन का है। और फिर एक क्वेश्चन है, किसने नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा था? तो रॉबर्ट के मर्टन ने नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा था। अगला है, एशियन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? एशियन सामूहिक सुरक्षा, तो ब्रेजनेव ने एशियन सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया 1969 में। यहाँ पे कुछ संकल्पनाएं हैं और उससे संबंधित चिंतक हैं। आधुनिकीकरण की बहुपक्षीय प्रक्रिया, ये हंटिंगटन से संबंधित है और ये 2-3 बार पूछा है। ये आधुनिकीकरण की बात होगी तो हंटिंगटन से रिलेटेड है। अभिजन्य का संचरण, तो ये पैरेटो से रिलेटेड है। और द गेट कीपर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, डेविड ईस्टन से संबंधित है। फिर हम देख रहे हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुमेलित करना है। मृदु राज्य की अवधारणा गुरनान मेंडर की है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चारों ही। अभाव की राजनीति मायरन विनर की है। शासनशीलता का संकट अतुल कोहली का है। और विवादास्पद लोकतंत्र सुब्रत के मित्र से संबंधित है। दी फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टडी, ये VS राव इससे संबंधित है। और दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है, पाल आर ब्रास की बुक है। उसके बाद से हम कुछ और किताबें देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं। एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, SY कुरैशी की किताब है ये। वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस, ये ग्रेनविल ऑस्टिन की किताब है। नियो कॉलोनियलिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ द इम्पीरियलिज्म, ये लेनिन की बुक है। वर्ल्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, हेनरी किसिंजर की बुक है। इम्प्लोजन ऑफ द कैपिटलिज्म, समीर आमीन की किताब है ये। और द रेचिड ऑफ द अर्थ, ये फ्रेंच फैनान की बुक है। और ये लास्ट पेज है, 10 पेज हम एक पार्ट में लेके आएंगे, तो ये हम लास्ट पेज देख लेते हैं। इसमें कुछ संगठन जो है इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लेंगे, मैं इस पर वीडियो भी लाऊंगी। ओपेक, सार्क, आसियान, नैम और ब्रिक्स, तो ये जो है बिम्स्टेक भी आप इसमें शामिल करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ तो है ही इम्पोर्टेंट है, जिस पे मैं वीडियो ही ले आऊँगी। और सुमेलित करना है कुछ ये सिद्धांत जो है, कैनेडी सिद्धांत जो है लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल से संबंधित है। रीगन सिद्धांत की बात करें तो गुरिल्ला विरोधी आंदोलनों का समर्थन इन्होंने किया। हिल्टन सिद्धांत जो है ये सभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, नरसंहार को रोकने हेतु हस्तक्षेप से ये संबंधित हैं। वहीं निक्सन सिद्धांत की बात करें तो मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास जो है इन्होंने किया। उसके बाद से हम कुछ बुक्स देखेंगे और उनके राइटर्स का नाम जो कि इम्पोर्टेंट है रिवीजन के पर्पज से। द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड द इंडियन पॉलिटिक्स, क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड की किताब है ये। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, प्रणव वर्धन की है, तो इम्पोर्टेंट है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ये इम्पोर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। और द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, मायरन विनर की किताब है। मायरन विनर का ही एक सिद्धांत है अभाव की राजनीति।
और पावर्टी एमिड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया, पावर्टी एमिड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया अतुल कोहली की किताब है। और शासनशीलता का संकट जो है अतुल कोहली की विचारधारा है। तो आज हमने मेरे नोट्स का 10 पेज जो है रिवीजन किया, जिसको मैं रिवीजन करके नेट क्वालिफाई कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि आपको भी ये हेल्प करेगा। तो अभी के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो में हम 10 पेज और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।